गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आइए हनुमान विराजिए कथा कहूँ वेद अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, शिव महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। ओम श्री श्याम शिवाय नमः, ओम श्री श्याम शिवाय नमः, ओम श्री श्याम शिवाय नमः। आप सुन रहे हैं रुद्र संहिता सृष्टि खंड। तो आज आप सुनेंगे 8वें अध्याय से। ब्रह्मा जी बोले कि मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दें। दीनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्व चूर्ण करने वाले तथा सबके प्रभु अविनाशी शंकर हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहां उन सुरश्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ, जो स्पष्ट रूप से प्लुत स्वर में सुनाई दे रहा था। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वे सर्वथा वैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदिवर्ण अकार का दर्शन किया। तदंतर उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन किया। हे ऋषि श्रेष्ठ, दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदिवर्ण अकार को सूर्यमंडल के समान तेजोमय देखकर उन्होंने उत्तर भाग में उकार वर्ण को अग्नि के समान देखा। हे मुनिश्रेष्ठ, इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंडल मंडल के समान देखा। तदंतर उसके ऊपर शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त, तुर्यातीत, अमल, निष्कल, निरुपद्रव, निर्द्वंद, अद्वितीय, शून्यमय, बाह्य और आभ्यंतर के भेद से रहित, बाह्य अभ्यंतर भेद से युक्त, जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित, आदि मध्य और अंत से रहित, आनंद के आदि कारण तथा सबके परम आश्रय, सत्य, आनंद एवं अमृत स्वरूप पर ब्रह्म का साक्षात्कार किया। और उस समय श्री हरि यह सोचने लगे कि यह अग्निस्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ। हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अग्निस्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वहां एक ऋषि प्रकट हुए, जो ऋषि समूह के परम सारूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा
परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्म में शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप महादेव जी ही यहाँ प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित अथवा अचिंत्य रुद्र हैं, जहाँ जाकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है। उस परब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणवी ही है, वे इसके वाच्यार्थ रूप हैं। उस परम कारण रित सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप परात्पर पर ब्रह्म को इस एक अक्षर के द्वारा ही जाना जा सकता है। प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीजभूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर उकार से परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। अकार सृष्टि करता है, उकार मोह में डालने वाला है और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार बोध्य सर्वव्यापी शिव बीजी बीज मात्र के स्वामी हैं और अकार संज्ञक मुझ ब्रह्मा को बीज कहा जाता है। उकार संज्ञक श्री हरि योनि है। प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर जो महेश्वर हैं, वे बीजी बीज और योनि भी हैं। उन्हीं को नाद कहा गया है। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करके स्थित हैं। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से अकार रूप बीज प्रकट हुआ, जो उकार रूप योनि में स्थापित होकर सब ओर बढ़ने लगा। वह स्वर्ण में अंड के रूप में ही बताने योग्य था। उसका अन्य कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता था। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड के 2 टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूटकर 2 भागों में बट गया। उस अवस्था में ऊपर स्थित हुआ उसका स्वर्ण में कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वही भूलोक के रूप में प्रकट हुआ तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था, वही यह 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। उस अंड से चतुर्भुज ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनकी क संज्ञा है। वे समस्त लोकों के सृष्टा हैं। इस प्रकार वे भगवान महेश्वर ही अ, उ और मैं इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए हैं। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहा। ये बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋचाओं और साम मंत्रों ने भी हमसे आदर पूर्वक यह कहा कि हे हरे, हे ब्रह्मन, ये बात ऐसी ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से शोभित होने वाले उन महेश्वर देव का स्तवन किया। इसी बीच में विश्वपालक भगवान विष्णु ने मेरे साथ एक और भी अद्भुत एवं सुंदर रूप को देखा। हे मुने, वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कर्पूर के समान गौर थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से और भली भांति भांति के आभूषणों से विभूषित था। उस परम उदार महापराक्रमी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मेरे साथ श्री हरि कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न होकर अपने दिव्य शब्द में रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। आकार उनका मस्तक और दीर्घ आकार ललाट है। इनका ईकार दाहिना नेत्र और ईकार बायां नेत्र है। उकार को उनका दाहिना और उकार को बायां कान बताया जाता है। ऋकार उन परमेश्वर का दाया कपोल है और कार उनका बायां कपोल है। ल और लृ
ये उनकी नासिका के दोनों छिद्र हैं। एकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी ओष्ठ है और एकार अधर है। ओकार और ओकार ये दोनों क्रमशः उनकी ऊपर और नीचे की दो दंत पंक्तियां हैं। अ और अ उन देवाधिदेव शूलधारी शिव के दोनों तालु हैं। क आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं और च आदि 5 अक्षर बाएं 5 हाथ हैं। त आदि और त आदि 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। पकार को दाहिना पार्श्व बताया जाता है और बकार को बायां पार्श्व, भकार को कंधा कहा जाता है। मकार उन योगी महादेव शंभु का हृदय है। य से लेकर स तक य, र, ल, व, श तथा स ये 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव की 7 धातुएं हैं। हकार को उनकी नाभि और छकार को नासिका कहा जाता है। इस प्रकार निर्गुण एवं गुण स्वरूप परमात्मा के शब्दमय रूप को भगवती उमा सहित देखकर श्री हरि मेरे साथ कृतार्थ हो गए। इस प्रकार शब्द ब्रह्ममय शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्री हरि ने उन्हें प्रणाम करके पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओंकार जनित शुद्ध स्फटिक मणि के समान सुंदर 38 अक्षरों वाले मंत्र का साक्षात्कार हुआ। पुनः संपूर्ण धर्म तथा अर्थ का साधक, बुद्धि स्वरूप, अत्यंत हितकारक और सबको वश में करने वाला गायत्री नामक महान मंत्र लक्षित हुआ। वह 24 अक्षरों तथा 4 कलाओं से युक्त श्रेष्ठ मंत्र है। पंचाक्षर मंत्र 8 कलाओं से युक्त है। अभिचार सिद्धि के लिए प्रयोग किया जाने वाला मंत्र 30 अक्षरों से संपन्न है, किंतु यजुर्वेद में प्रयुक्त मंत्र 25 सुंदर अक्षरों का ही है। यह 8 कलाओं से युक्त तथा सुशेष मंत्र है, जिसका प्रयोग शांति कर्म की सिद्धि के लिए किया जाता है। इस मंत्र के अतिरिक्त 13 कलाओं से युक्त जो श्रेष्ठ मंत्र है वह बाल, युवा और वृद्ध आदि अवस्थाओं में आने वाले कर्म के अनुसार उत्पत्ति, पालन तथा संहार का कारण रूप है। इसमें 61 वर्ण होते हैं। इसके पश्चात विष्णु ने मृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, चिंता मणि मंत्र तथा दक्षिणामूर्ति मंत्र को देखा। इसके बाद भगवान विष्णु ने शंकर को तत्वमसि वही तुम हो यह महावाक्य कहा। इस प्रकार उक्त पंच मंत्रों को प्राप्त करके वे भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे। इसके पश्चात ऋक, यजु, साम रूप वर्णों की कलाओं से युक्त ईशान, ईशों के मुकुट, पुरातन पुरुष, अघोर हृदय, मनोहर, सर्वगुही, सदाशिव, तांडव नृत्यादि कालों में वाम पाद पर अवस्थित रहने वाले महादेव, महान सर्पराज को आभूषण के रूप में धारण करने वाले, चारों ओर चरण और नेत्र वाले, कल्याणकारी, ब्रह्मा के अधिपति, सृष्टि स्थिति संहार के कारणभूत, वरदायक साम महेश्वर को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न मन से प्रिय वचनों द्वारा मेरे साथ उनकी स्तुति करने लगे। यहीं पर 8वां अध्याय विराम होता है, 9वां अध्याय प्रारंभ होता है। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते थे। भाल देश में चंद्रमा का मुकुट शोभित था। सिर पर जटा धारण किए गौरवर्ण विशाल नेत्र वाले शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। उनकी 10 भुजाएं थी। उनके कंठ में नीला चिन्ह था। वे समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन सर्वांग सुंदर शिव के मस्तक भस्म में
त्रिपुंड से अंकित थे। ऐसे परमेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देखकर भगवान विष्णु ने मेरे साथ पुनः प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। तब करुणा कर भगवान महेश्वर शिव ने प्रसन्नचित होकर उन श्री विष्णु देव को श्वास रूप से वेद का उपदेश दिया। हे मुने, उसके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को गुप्त ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा ने कृपा करके मुझे भी वे ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त कर कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके पुनः उनसे पूछा। विष्णु जी बोले, हे देव, आप कैसे प्रसन्न होते हैं? हे प्रभु, मैं आपकी पूजा किस प्रकार करूं? आपका ध्यान किस प्रकार से किया जाए और आप किस विधि से वश में हो जाते हैं? हे महादेव, आपकी आज्ञा से हम लोगों को क्या करना चाहिए? हे शंकर, कौन कार्य अच्छा है, कौन बुरा है? इस विवेक के लिए हम दोनों के ऊपर कल्याण हेतु आप प्रसन्न हो और उचित बताने की कृपा करें। हे महाराज, हे प्रभु, हे शिव, हम दोनों पर कृपा करके यह सब एवं अन्य जो कहने योग्य है वह सब हम दोनों को अपना अनुचर समझकर बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, श्री हरि की यह बात सुनकर प्रसन्न हुए कृपा निधान भगवान शिव प्रीति पूर्वक यह बात कहने लगे। भगवान शिव बोले कि हे सुरश्रेष्ठ गण, मैं आप दोनों की भक्ति से निश्चित ही बहुत प्रसन्न हूँ। आप लोग मुझ महादेव की ओर देखते हुए सभी भयों को छोड़ दीजिए। मेरा यह लिंग सदा पूज्य है, सदा ही ध्येय है। इस समय आप लोगों को मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसे ही लिंग रूप का प्रयत्न पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। लिंग रूप से पूजा गया मैं प्रसन्न होकर सभी लोगों को अनेक प्रकार के फल तो दूंगा ही, साथ ही मन की अन्य अनेक अभिलाषाएं भी पूरी करूंगा। हे देव श्रेष्ठ, जब भी आप लोगों को कष्ट हो तब मेरे लिंग की पूजा करें, जिससे आप लोगों के कष्ट का नाश हो जाएगा। आप दोनों महाबली देवता मेरी स्वरूपभूत प्रकृति से और मुझ सर्वेश्वर के दाएं और बाएं अंगों से प्रकट हुए हैं। हे लोक पितामह ब्रह्मा मुझ परमात्मा के दाहिने पार्श्व से उत्पन्न हुए हैं और आप विष्णु वाम पार्श्व से प्रकट हुए हैं। मैं आप दोनों पर भलीभांति प्रसन्न हूँ और मनवांछित वर दे रहा हूँ। मेरी आज्ञा से आप दोनों की मुझ में सुदृढ़ भक्ति हो। हे विद्वानों, मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर आप दोनों उसकी अनेक प्रकार से पूजा करें। ऐसा करने पर आप लोगों को सुख प्राप्त होगा। हे ब्रह्मन, आप मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि कीजिए और हे विष्णु, आप इस चराचर जगत का पालन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हम दोनों से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होने पर शिव अनेक प्रकार के फल देते हैं। शंभु की यह बात सुनकर श्री हरि मेरे साथ महेश्वर को हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगे। विष्णु बोले, हे प्रभु, यदि हमारे प्रति आप में प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो हम यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा अविचल भक्ति बनी रहे। कैसी भक्ति? अविचल भक्ति बनी रहे। आप निर्गुण हैं, फिर भी अपनी लीला से आप अवतार धारण कीजिए। हे तात, आप परमेश्वर हैं, हम लोगों की सहायता करें। हे देव देवेश्वर, हम दोनों का विवाद शुभदायक रहा, जिसके कारण आप हम दोनों के विवाद को शांत करने के लिए यहाँ प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुने, श्री हरि की यह बात सुनकर भगवान हर ने मस्तक झुकाकर प्रणाम करके स्थित हुए उन श्री हरि से पुनः कहा, हे विष्णु, स्वयं हाथ जोड़कर खड़े रहे। वे विष्णु स्वयं हाथ जोड़कर खड़े रहे। महेश्वर बोले,
मैं सृष्टि, पालन और संहार का कर्ता, सगुण, निर्गुण, निर्विकार, सच्चिदानंद लक्षण वाला तथा परब्रह्म परमात्मा हूँ। हे विष्णु, सृष्टि, रक्षा और प्रलय रूप गुणों के भेद से मैं ही ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र का नाम धारण करके 3 स्वरूपों में विभक्त हुआ हूँ। हे हरे, मैं वास्तव में सदा निष्कल हूँ। हे विष्णु, आपने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो मेरी स्तुति की है, उस प्रार्थना को मैं अवश्य सत्य करूंगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। ब्रह्मन, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही ये रुद्र हैं। पूजा के विधि विधान की दृष्टि से भी मुझमें और उनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे जल आदि के साथ ज्योतिर्मय बिंब का संपर्क होने पर भी बिंब में स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी के संयोग से बंधन नहीं प्राप्त होता। यह मेरा शिव रूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे तब वे भी शिव के ही तुल्य होंगे। हे महामुने, मुझ में और उनमें परस्पर भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप सब जगत में व्यवहार निर्वाह के लिए 2 रूपों में विभक्त हो गया है। अतः शिव और रुद्र में कभी भी भेद नहीं मानना चाहिए। शिव और रुद्र में भेद वैसे ही नहीं है जैसे एक स्वर्ण खंड में समरूप से एक ही वस्तु तत्व विद्यमान रहता है, किंतु उसी का आभूषण बना देने पर नाम भेद आ जाता है। वस्तु तत्व की दृष्टि से उसमें भेद नहीं होता। जिस प्रकार एक ही मिट्टी से बने हुए नाना प्रकार के पात्रों में नाम और रूप का तो भेद आ जाता है, किंतु मिट्टी का भेद नहीं होता, क्योंकि कार्य में कारण की ही विद्यमानता दिखाई देती है। हे देवों, निर्मल ज्ञान वाले श्रेष्ठ विद्वानों को यह जान लेना चाहिए। ऐसा समझकर आप लोग भी शिव और रुद्र में भेद बुद्धि वाली दृष्टि से न देखें। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरा शिव रूप है, ऐसा मेरा मत है। मैं आप ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र प्रकट होंगे वे सब के सब एक रूप हैं, इनमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा। तथापि मेरे शिव रूप को ही सर्वदा सनातन, मूल कारण, सत्य, ज्ञानमय तथा अनंत कहा गया है। ऐसा जानकर आप लोगों को सदा मन से मेरे यथार्थ स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। हे ब्रह्मन, सुनिए, मैं आपको एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। आप दोनों प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, किंतु ये रुद्र प्रकृति से उत्पन्न नहीं है। मैं अपनी इच्छा से स्वयं ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से प्रकट हुआ हूँ। गुणों में भी मेरा प्राकट्य कहा गया है। जैसा कि लोगों ने कहा है कि हर तामस प्रकृति के हैं, वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है। उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं, वैकारिक, सात्विक भी समझना चाहिए। सात्विक देवगण वैकारिक अहंकार की ही सृष्टि हैं। ये तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र का है, वस्तुतः नहीं है। वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जा सकता। हे ब्रह्मन, इस कारण से आपको ऐसा करना चाहिए। हे ब्रह्मन, आप इस सृष्टि के निर्माता बने और श्री हरि इसका पालन करने वाले हों। मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं वे इसका प्रलय करने वाले होंगे। ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी हैं, इन्हीं की शक्ति भूता वाग देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेंगी और पुनः इन प्रकृति देवी से वहां जो दूसरी शक्ति प्रकट होंगी वे लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेंगी। तदंतर पुनः काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होंगी वे निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्रदेव को प्राप्त होंगी। वे कार्य की सिद्धि के लिए वहां ज्योति रूप से प्रकट होंगी। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूपा
पराशक्तियों को बता दिया। उनका कार्य क्रमशः सृष्टि, पालन और संहार का संपादन ही है। हे सुरश्रेष्ठ, ये सब की सब मेरी प्रिया प्रकृति देवी की अंशभूता हैं। हे हरे, आप लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य कीजिए। हे ब्रह्मन, आप प्रकृति की अंशभूता वाग देवी को प्राप्त कर मेरी आज्ञा के अनुसार मन से सृष्टि कार्य का संचालन करें, और मैं अपनी प्रिया की अंशभूता परात्पर काली का आश्रय लेकर रुद्र रूप से प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूंगा। आप सब लोग अवश्य ही संपूर्ण आश्रमों तथा उनसे भिन्न अन्य विविध कार्यों द्वारा चारों वर्णों से भरे हुए लोक की सृष्टि एवं रक्षा आदि करके सुख पाएंगे। हे हरे, आप ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा संपूर्ण लोकों के हितैषी हैं, अतः अब आप मेरी आज्ञा से जगत में सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बने। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है, वही फल आपका दर्शन होने पर भी प्राप्त होगा। मैंने आज आपको यह वर दे दिया, यह सत्य है, सत्य इसमें संशय नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु हैं और विष्णु के हृदय में मैं हूँ। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता, वही मेरा मन है, अर्थात वही मुझे प्रिय है। श्री हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा दाहिने अंग से उत्पन्न हुए हैं, और महाप्रलयकारी विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रादुर्भूत हुए हैं। हे विष्णु, मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और भव नाम से 3 रूपों में विभक्त हो गया हूँ। मैं रज आदि तीनों गुणों के द्वारा सृष्टि, पालन तथा संहार करता हूँ। शिव गुणों से भिन्न हैं और वे साक्षात प्रकृति तथा पुरुष से भी परे हैं। वे अद्वितीय, नित्य, अनंत, पूर्ण एवं निरंजन परब्रह्म हैं। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्री हरि भीतर तमोगुण और बाहर सतोगुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सतोगुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं, तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से भी रजोगुणी ही हैं। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं और गुणातीत हैं। हे विष्णु, आप मेरी आज्ञा से इन सृष्टिकर्ता पितामह का प्रसन्नता पूर्वक पालन कीजिए। ऐसा करने से आप तीनों लोकों में पूजनीय होंगे। ये रुद्र आपके और ब्रह्मा के सेव्य होंगे, क्योंकि त्रिलोकी के लयकर्ता ये रुद्र शिव के पूर्णावतार हैं। पद्म कल्प में पितामह आपके पुत्र होंगे। उस समय आप मुझे देखेंगे और वे ब्रह्मा भी मुझे देखेंगे। ऐसा कहकर महेश, हर, सर्वेश्वर, प्रभु अतुलनीय कृपा कर पुनः प्रेम पूर्वक विष्णु से कहने लगे। यहीं पर 9वां अध्याय विराम होता है। बोलो उमापति महादेव की जय, शिव महापुराण की जय। ओम श्री शाम शिवाय नमः। ओम श्री शाम शिवाय नमः। ओम श्री शाम शिवाय नमः।